खास करके सांसद महोदय के लिए कि अब की बार सिमरिया पार और देश में नारा था अब की बार 400 पार। यहाँ दोनों में से कुछ नहीं हुआ क्योंकि बेगूसराय के सांसद फिर से गिरिराज बाबू हो गए हैं और 400 पार भी नहीं हुआ। इस पर क्या कहते हैं? देखिए कि विपक्ष लोग कह रहे थे कि अब की बार गंगा पार, जी जी। लेकिन बेगूसराय की जनता ने तो तय कर दिया गंगा पार भी और यमुना पार भी, सीधा दिल्ली पहुंचा दिया। दिल्ली पहुंचा दिया। अब उनको क्या पार कराया वो अपना आत्म विश्लेषण करें, उस पर मैं ज्यादा कमेंट, मेरा आदत नहीं है करने का। हमने 400 का टारगेट रखा था, ईमानदारी से कबूलने में कोई दिक्कत नहीं, वहां तक नहीं। इसी आशय पर पिछले 10 साल से जीवित है, आगे भी 10 साल जीवित रहेगी कि बिल्ली के भाग से सिक्का टूटेगा, कुछ उनको मलाई मिलेगा। ऐसा नहीं होने, कहीं नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने कई बार चुनाव के दरमियान भी आपने देखा मन से कहते थे कि बीच में एक आध बार इधर उधर हो गए, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। और सत्ता लुप्त लोग जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि आप आइए, आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे, कोई प्रधानमंत्री बना देंगे। तो सत्ता का लुप्त कौन है, सत्ता का लालची कौन है? ये तो साफ दिख रहा है। जो विद्यार्थी हमेशा 90% 95% मार्क्स लाता है और उसको 85% आ जाए तो उसको दुख होता है। और जो विद्यार्थी हमेशा फेल करता है, 10 नंबर 15 नंबर लाता है और उसको 30 नंबर आ जाए तो पूरा परिवार उसका जो भोज करता है कि अमृत आया 30 नंबर। तो वही हाल है कांग्रेस पार्टी का। चलिए, चुनावों का जो नतीजा है वो तो आपके बीच है, लेकिन एक बड़ा सा सवाल हो गया है कि जो बिहार की राजनीति में जो भूचाल आ गया है, पूरे भारत का नजर इस बिहार पे है, क्योंकि जिनका जो नाम दिया गया है कि नीतीश कुमार को पलटू राम का जो नाम दिया गया है, उस नाम से विख्यात पलटू राम भी यानी कि नीतीश बाबू भी आज तेजस्वी यादव के साथ उसी फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो क्या इस बार फिर से मोदी सरकार बनेंगे या फिर से इंडिया सरकार? वही बात करने के लिए देखिए हमारे साथ बेगूसराय बीजेपी विधायक कुंदन सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले बधाई हो कि आपके सांसद बेगूसराय से जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं भी आप लोगों के माध्यम से आप लोगों को, बेगूसराय के जनता जनार्दन को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता को, बेगूसराय के प्रशासन को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बेगूसराय की जनता जनार्दन के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं, क्योंकि उनके वजह से ही लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय से संसद चुनाव में जीती है। और उन्हीं के आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार गिरिराज सिंह जी यहाँ से सांसद चुने गए। इन सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। और आपके प्रति भी, क्योंकि आपका सहयोग, मीडिया बंधुओं का सहयोग रहा और प्रशासन ने बहुत ही अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, स्मूथली पूरा चुनाव कंडक्ट किया। कोई बड़ी घटना नहीं घटी यहाँ पर, इसके लिए वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, मैंडेट साफ है, एनडीए के पक्ष में बहुमत आया है। जनता चाहती है कि फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, ये होता है कि जो विद्यार्थी हमेशा 90% 95% मार्क्स लाता है और उसको 85% आ जाए तो उसको दुख होता है। और जो विद्यार्थी हमेशा फेल करता है, 10 नंबर 15 नंबर लाता है और उसको 30 नंबर आ जाए तो पूरा परिवार उसका जो भोज करता है कि अमृत आया 30 नंबर। तो वही हाल है कांग्रेस पार्टी का। अभी भी जो मैं देख रहा हूँ 3 डिजिट में इस बार भी नहीं पहुंचे, 99 पर अटक गए। लेकिन वो खुशी ऐसे मना रहे हैं जितना इंडी गठबंधन को सब दल का मिला के जितना सीट मिला है, उससे ज्यादा तो अकेला भारतीय जनता पार्टी को सीट मिला है। तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हार गई और वो जीत गए। तो कैसे जीत गए? तो हम 50 से 99 हो गए। तो बंगाल में हम 3 सीट से 77 हो गए तो कहे कि भाजपा हार गई। 3 सीट से 77 मतलब 25 गुना बढ़े। और वो 50 से 99 हो गए, 2 गुना हुए, तो कहते हैं जीत गए। तो न जनता ने उनको सरकार बनाने की मैंडेट दी, और पूरे हिंदुस्तान में जितना इंडी गठबंधन, कांग्रेस नहीं बोल रहा मैं, इंडी गठबंधन के जितने दल हैं सब मिलकर उनको 234 दिखाता है और 240 तो अकेले बीजेपी को आ गया है। तो ना उनके गठबंधन को, ना कांग्रेस पार्टी को, किसी को मैंडेट नहीं। और कल शाम में, बीते कल शाम में प्रधानमंत्री जी ने पूरे क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि सरकार एनडीए बनाने जा रही है, उनके नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। तो सरकार बनेगी क्योंकि हम लोग जनता के मैंडेट को सिर आंखों पर रखते हैं। कहीं कहीं कम सीट हुए हैं, खास करके उत्तर प्रदेश, और उस पर जो हकीकत है मैं ईमानदारी से आपके बीच में रख रहा हूँ बात को, बंगाल में, तो इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग बैठ के विश्लेषण भी कर रहे हैं। बेगूसराय का भी कहाँ क्या हुआ देखिए। हमारे पिछले बार की अपेक्षा बिहार में भी मतलब बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को सीट कम आया। पिछली बार का अपेक्षा तो कम आया है,
लेकिन 40 में 30 इस बार फिर हम जीते हैं। तो 40 में 30 जीते, पिछले बार 39 जीते थे, तो 9 सीट तो कम आया है। लेकिन ये हार तो नहीं हुआ ना। नहीं, हार तो नहीं हुआ, लेकिन अपेक्षा के भांति जो सर, जैसे कि तो ये अपेक्षा तो भारतीय जनता पार्टी की थी। जी जी जी। ये अपेक्षा की 400 पार हम जाएंगे, ये हमारी थी। तो सभी लोग लड़ते हैं, तो इसलिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट। एक सर एक सवाल, जब 400 पार का बात आया तो बेगूसराय का एक नारा दे रहे थे, और खास करके सांसद महोदय के लिए कि अब की बार सिमरिया पार, और देश में नारा था अब की बार 400 पार। यहाँ दोनों में से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बेगूसराय के सांसद फिर से गिरिराज बाबू हो गए हैं और 400 पार भी नहीं हुआ। इस पर क्या कहते हैं? देखिए कि विपक्ष लोग कह रहे थे कि अब की बार गंगा पार, जी जी। लेकिन बेगूसराय की जनता ने तो तय कर दिया, गंगा पार भी और यमुना पार भी, सीधा दिल्ली पहुंचा दिया। दिल्ली पहुंचा दिया। अब उनको क्या पार कराया, वो अपना आत्मविश्लेषण करें, उस पर मैं ज्यादा कमेंट, मेरा आदत नहीं है करने का। तो जनता ने तो आशीर्वाद फिर से भाजपा को दे दिया है, उनका कोई बात रहा नहीं। हमने 400 का टारगेट रखा था, ईमानदारी से कबूलने में कोई दिक्कत नहीं, वहां तक नहीं हम पहुंचे, लेकिन इसका मतलब हम हार थोड़ी गए। सरकार बनाने का मैंडेट, बहुमत किसको मिला? वो साफ बहुमत है। ये जो हमारा अलायंस था, ये चुनाव से पहले का अलायंस है, उसको बहुमत मिला। और नीतीश जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने कई बार चुनाव के दरमियान भी आपने देखा, मन से कहते थे कि बीच में एक आध बार इधर उधर हो गए, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। और नीतीश जी के पार्टी का कल भी बयान आया था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। टीडीपी का हम लोग सब साथ में, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जनता का जो भी मैंडेट मिला उसका सम्मान करेंगे। और सत्ता लुप्त लोग जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि आप आइए आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे, कोई प्रधानमंत्री बना देंगे। तो सत्ता का लुप्त कौन है, सत्ता का लालची कौन है? ये तो साफ दिख रहा है। जनता के मैंडेट का अनादर कौन करना चाह रहा है ना, ये भी दिख रहा है। लेकिन उनके मंसूबों पर फिर पानी फिरेगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनने जा रही है। कल सम्राट चौधरी जी मिलने के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी के आवास पे, लेकिन वहां पे उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इस पर क्या कहते हैं? नहीं, ये गलत न्यूज है। गलत न्यूज़ है सर। हाँ, मिले हैं। बाद में आप ही के कई चैनल ने फोटो भी दिखाया है कि वो मिले हैं। मैं तो बेगूसराय में हूँ, इसलिए मैंने आप ही लोग के चैनल पर देखा है, टीवी चैनल पर। वो मिले हैं, ऐसा कोई बात नहीं होता है कि नहीं मिले हैं। और 3 दिन पहले भी आप ही लोग चैनल पर चलाए कि नीतीश जी क्यों दिल्ली गए, प्रधानमंत्री से मिलने क्यों गए। तो 3 दिन पहले वो प्रधानमंत्री से भी मिले हैं। तो ऐसी कोई अफवाह पर विश्वास नहीं करिए। कांग्रेस इसी आशे पर पिछले 10 साल से जीवित है, आगे भी 10 साल जीवित रहेगी कि बिल्ली के भाग से शिकार टूटेगा, कुछ उनको मलाई मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। सर लास्ट सवाल, क्या नीतीश कुमार अभी जब फ्लाइट से जा रहे हैं दिल्ली, क्या एनडीए गठबंधन की ओर जाएंगे या इंडिया गठबंधन की ओर जाएंगे? फिर से हम वही सवाल कर रहे हैं। तो आपको कह ही दिए कि वो एनडीए के साथ हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कोई दो मत नहीं है। वो एनडीए के साथ हैं और मजबूती से एनडीए के साथ रहेंगे। चलिए देखिए, बेगूसराय विधायक कुंदन सिंह जी जो कि यहाँ भाजपा विधायक हैं, और ये साफ शब्दों में कह दिए हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जो कि पिछले बार रिकॉर्ड मतों से जीते थे, इस बार भी उन्होंने जीत हासिल किया है। लेकिन देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार किस करवट बैठते हैं। जैसे कहा जाता है कि ऊंट किस करवट बैठेगी वो पता नहीं होता है, तो नीतीश बाबू किधर जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। एक तरफ जो एनडीए अपना दावा पेश कर रही है और सरकार बनाने की बात कर रही है। तो ये बेगूसराय विधायक कुंदन सिंह जी हमारे साथ है। बाकी बात बेगूसराय के सांसद के बारे में क्या कहते हैं और विधायक जी के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बात वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।